Hello students, welcome to IS Ment. Today in this video, we will be discussing another technique that can be useful to solve the prelims MCQs and make your paper clear. So, this strategy is by the name of look for contradictions. देखिए, ऑल्दो इस चीज को हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन इस वीडियो में हम पर्टिकुलरली सिर्फ कॉन्ट्राडिक्शंस की बात करेंगे और वो भी डिटेल में। ठीक है, हम समझेंगे कि कॉन्ट्राडिक्शंस को कैसे समझा जाता है और कैसे कॉन्ट्राडिक्शंस जो हैं वो हेल्प करती हैं हमें राइट आंसर तक पहुंचने के लिए। ठीक है, तो थोड़ा सा इसके बारे में समझते हैं आप। देखो, कॉन्ट्राडिक्शंस में क्या होगा कि सपोज देयर आर 2 or 3 or 4 statements are given. If you found that they are contradictory to each other, it means that whatever is given in one statement, the statement 2 is saying totally opposite to that. If this is the scenario, then the possibility is that only one statement is correct out of both, right? सो यहां पे हमें ये फायदा हो जाता है, अगर हमने किसी क्वेश्चन में अगर हमने ऑप्शंस के अंदर कॉन्ट्राडिक्शन को आइडेंटिफाई कर लिया, तो कॉन्ट्राडिक्शंस को आइडेंटिफाई करने का ये फायदा हो जाता है कि अब हमें ये पता है कि ये दोनों सही नहीं हो सकती, इनमें से कोई एक ही सही होगी। ठीक है ना, या फिर ये भी हो सकता है कि दोनों ही गलत हों, लेकिन दोनों सही नहीं हो सकती, ये श्योर है। तो अगर ऐसा है तो ये हमें बहुत हेल्प करता है क्वेश्चन सॉल्व करने में, बिकॉज हम एग्जाम के अंदर सीधा सीधा एक या दो ऑप्शन सीधे सीधे इन चीजों से एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद जो एक दो ऑप्शन बचती हैं उनको हम हमारे लॉजिकल गैस के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो लेट्स सी इसमें स्टेप्स क्या क्या इन्वॉल्व होते हैं। देखो, सबसे पहले आइडेंटिफाई कॉन्ट्राडिक्टरी पेयर्स और स्टेटमेंट्स और ऑप्शंस, यानी सबसे पहले क्या करना है, आइडेंटिफाई। सबसे पहले आइडेंटिफाई, देन कंपैरिजन, फिर उन दोनों स्टेटमेंट्स के अंदर कंपैरिजन करना है। कंपैरिजन कैसे करना है कि उनके अंदर लॉजिकल कॉन्ट्राडिक्शन क्या आ रहा है, लाइक क्या कंपेयर करना है कि व्हाट इज द कॉन्ट्राडिक्शन। ठीक है, कॉन्ट्राडिक्शन जो आ रही है वो है क्या। उसके बाद एलिमिनेट द कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स, और लास्ट में नैरो डाउन टू द करेक्ट आंसर। ठीक है, लास्ट में ऐसे करके हम करेक्ट आंसर के पहुंच सकते हैं। तो चलिए इसको क्वेश्चंस के थ्रू समझते हैं कि कैसा है ये। फर्स्ट, विद रेफरेंस टू इंडियन इकोनॉमी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। एन इंक्रीज इन रेपो रेट बाय आरबीआई लीड्स टू हायर बोरोइंग कॉस्ट फॉर बैंक्स। Means if repo rate increases, then banks जो आरबीआई से लोन लेते हैं, बैंक्स जो आरबीआई से लोन लेते हैं, रेपो रेट क्या होता है, रेपो रेट वो होता है जिस रेट पे आरबीआई बैंक्स को लोन देता है। अब सीधी सी बात है, अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा तो सामने वाली पार्टी जो बोरो कर रही है उसके लिए लोन जो है वो महंगा हो जाएगा। अब यहां पे लोन देने वाला कौन है, आरबीआई, और लोन लेने वाला कौन है, बैंक्स। अब आरबीआई ने अगर रेपो रेट बढ़ा दिया, रेपो रेट यानी कि वो इंटरेस्ट रेट जिस इंटरेस्ट रेट पे आरबीआई बैंक्स को लेंड करती है पैसा। ठीक है, अगर वो बढ़ जाएगा तो बैंक्स के लिए ऑब्वियस सी बात है कि लोन महंगा होगा ही होगा। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। नाउ सेकंड स्टेटमेंट, डिक्रीज इन रेपो रेट एनकरेजेस बैंक्स टू बोरो मोर फ्रॉम आरबीआई। यानी कि अगर रेपो रेट कम हो जाएगा तो ये बैंक्स को एनकरेज करता है कि वो आरबीआई से ज्यादा लोन ले सके। भाई ऑब्वियस ही बात है, सपोज इंटरेस्ट रेट कम हो गया तो लोन ज्यादा ले सकेंगे, है ना। तब इंटरेस्ट रेट पे आदमी क्या कहता है कि यार लोन ज्यादा ले लो, तो ये स्टेटमेंट भी सही हो जाती है। यहां पे बोथ दी स्टेटमेंट्स आर
सपोर्टिंग ईच अदर, ठीक है। कॉन्ट्राडिक्शन यहां पे नहीं है। व्हेन कॉन्ट्राडिक्शन इज नॉट हियर एंड इफ बोथ द स्टेटमेंट्स आर सपोर्टिंग, तो यहां पे हमने क्या सीखा था कि दोनों में से अगर हमें एक स्टेटमेंट के बारे में भी ये पता चल गया कि दिस इज राइट, देन सेकंड विल ऑटोमेटिकली बिकम राइट। ये फायदा होता है, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द इंडियन पार्लियामेंट। इंडियन पार्लियामेंट के रिगार्डिंग स्टेटमेंट्स। राज्यसभा कैन अमेंड और रिजेक्ट अ मनी बिल, ठीक है। अ मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड ओनली इन लोकसभा। भाई फर्स्ट स्टेटमेंट तो कह रही है कि राज्यसभा जो है वो भी मनी बिल के ऊपर उसको अमेंड या रिजेक्ट कर सकती है। सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है कि जो लोकसभा है सिर्फ और सिर्फ वही मनी बिल को जो है वो लाया जा सकता है। तो बोथ दी स्टेटमेंट्स आर बट they are contradictory to each other. If they are contradictory, then chances are either one is correct or two is correct, or both are either one is correct or two is correct, or both are wrong. ठीक है, ये तीन ही केस बनते हैं। अब देखते हैं। राज्यसभा कैन अमेंड और रिजेक्ट द बिल, ये हमें पता है नहीं। अ मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड ओनली इन लोकसभा, यस। सपोज अगर फर्स्ट क्वेश्चन में हमें कोई कंफ्यूजन भी है, suppose if we have some confusion in first option, then also we can reach to the correct answer. Why? Because we know that first option may be doubtful, but the second option is for sure correct. And if second option is correct for sure, then it means the first option has to be wrong, right? Because either one can true, either two can true, or both can wrong. Next, climate change. Global warming leads to an increase in frequency of cyclones. Global warming leads to cyclones increase. Global warming results in decrease in sea level due to melting of polar ice. ग्लोबल वार्मिंग की वजह से सी लेवल फॉल हो रहा है बिकॉज आइस जो है वो मेल्ट हो रही है। अभी हम सब जानते हैं कि आइस अगर मेल्ट होती है तो पानी बनती है, और पानी बनती है तो सी लेवल कम कैसे हो सकता है, बढ़ेगा ही ना। तो ये तो स्टेटमेंट अपने आप में ही गलत हो गई। बची एक स्टेटमेंट, ग्लोबल वार्मिंग लीड्स टू एन इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ साइक्लोन्स, यस। व्हाई? बिकॉज for a cyclone to get formed, the minimum ocean temperature which is required is 27 degree C, ठीक है ना। and if there is global warming, then for oceans to reach to this temperature becomes very easy, ठीक है ना। यूनाइटेड नेशंस के ऊपर क्वेश्चन है। UN General Assembly is the principal organ responsible for maintaining international peace and security. UN Security Council has permanent members with veto power. Second statement is about UN Security Council. First statement is about UN General Assembly. We all know that peace and security is the work of UN Security Council, not the General Assembly. So first option becomes wrong and second becomes right. Both are contradictory in a way that whatever is the work of UNSC, in first statement it is shown to General Assembly, so it becomes wrong, ठीक है ना। Again these are contradictory. Biodiversity. High biodiversity is typically found in tropical regions. Biodiversity decrease as we move towards poles. Both these statements are supporting each other, ठीक है ना।
Now this statement becomes true. High biodiversity is typically found in tropical regions. This is a very, very, very general information of environment. This is a very, very, very general understanding of the environment subject. So this statement by the nature we know is true, and second also we know true, but still if we don't know, since first is becoming right and they are totally supporting each other, then two also becomes true, right? Next question. Consider the following statements about India's geography. Let's see. Eastern Ghats are higher in elevation than the Western Ghats. It is saying that Eastern Ghats are higher in elevation than Western Ghats. Is it true? When we were studying geography, when we were studying Indian geography, the very common fact is that Western Ghats are more elevated than Eastern Ghats. So this statement becomes wrong. Eastern Ghats run parallel to eastern coast of India. Yes, true. ठीक है ना? India's economic policies. Consider the following statements. GST is a destination-based tax. GST imposed only on central government's transactions. First statement is true. By the very nature of GST, we know that it is a destination-based tax. And second, GST is imposed on central government's transactions. No. Center plus state plus interstate all are covered under GST. So second statement becomes wrong. Next, India's climate. Summer monsoon in India caused by southwest trade winds. Southwest means these trade winds come like this. ठीक है? This is equator. Come like this. Winter monsoon in India brings heavy rainfall to most parts of the country. Word is most. देखो, सबसे पहले तो इन ज्योग्राफी वी नो दिस फैक्ट दैट विंटर मॉनसून नहीं बल्कि ये समर मॉनसून होता है जो रेनफॉल लेकर आता है. ये हम आम भाषा में भी बात करते हैं. सो दिस स्टेटमेंट बिकम्स राइट. बट इवन दो you don't know about this statement, then also you can logically think that since these winds are coming more from oceans, देखिए जहां से भी शुरू हो रही हैं ओशियन से शुरू हो रही हैं और कितना लंबा सारा ओशियन कवर करके आ रही हैं, तो डेफिनेटली इनमें मॉइस्चर कंटेंट जो है वो ज़्यादा होगा, है ना. और जो विंटर मॉनसून है उसकी विंड्स जो हैं वो कंपैरेटिवली लेस ओशियन बॉडी से ऊपर से ट्रेवल होके आती हैं. So we can say that the winter monsoon contains less moisture, right? So by this fact also the first statement becomes right. And if first statement is right, then second statement will definitely become wrong. Winter monsoon brings rainfall to Tamil Nadu and Kerala. Kerala is the only state which receives rainfall both from summer as well as winter rainfall. Kerala is the only state in India which receives rainfall both from summer and winter rainfall, right? Remember this fact. Next, Indian Parliament के regarding question है. A bill cannot become a law unless it is passed by both Lok Sabha and Rajya Sabha. First statement, that a bill cannot become a law unless it is passed by both Lok Sabha and Rajya Sabha. Second, Rajya Sabha cannot amend or reject money bill. Both these statements are contradictory. That is, if a bill cannot become law
unless it is passed by both Lok Sabha and Rajya Sabha. Then how can it be possible कि Rajya Sabha cannot amend or reject money bill? And if Rajya Sabha cannot amend or reject a money bill, this statement becomes automatically wrong. And if this statement is wrong, then this is right. If this is right, then this is wrong. So what is wrong? Rajya Sabha cannot amend money bill. This we know. So this statement becomes right. And in contradiction, if one statement becomes right, then the other automatically becomes wrong. Right? Next question. Regarding tropical rainforests. Tropical rainforests are characterized by high biodiversity. We all know that tropics have more biodiversity. Then first statement becomes right. Tropical rainforests are found only near the equator. Means if this is the equator, then it is saying that tropically rainfall forests are found only near the equator. If at place of only, it would have written generally or usually, then this statement would have become wrong, right. But since it has used the word only, then it becomes wrong. Okay, now conclusion. Look for factual or logical contradictions. Identify whether one or both statements cannot be true at the same time. Eliminate the contradiction. Narrow down the correct answer. Identify, match, and answer. Bas. Simple. Finish. So that's all for this video. Now in next video, we will see some another technique. Okay. Till then, I request you all to please go through the whole playlist. It will definitely help you in your coming prelims examination. Right? Please like, subscribe, and share this series with your friends also, so that they can also get benefit from this. Till then, thank you. Bye bye.